जिनको शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर धारण किया था, ये वही गंगा मैया है जिनने सगर राजा की 60,000 ब्रह्मदंड दग्ध पुत्रों की भटकती हुई आत्मा को चतुर्भुज रूप देकर भगवत राम पहुंचा दिया। जिनकी हड्डी भी नहीं बची थी, जिनकी शरीर की केवल भस्मी शेष बची थी, तो किसी मृतक के शरीर की भस्मी को भी गंगा मैया अपने जल से छू दे तो उसको भगवत धाम गिरा देती है। और जो प्राणी जीवित रह करके गंगा मैया का आश्रय प्रश्रय करेगा उसका कल्याण क्यों नहीं होगा। या वही श्री तुलसी मिश्र कृष्णांगेणोध्यधिकां नेत्री पुरातिलोकानुभय प्रशेषान् कस्तां सेवेत नरिष्यमाण। गंगा जी के किनारे पहुंचे जहाँ आज सुखताल कहलाता है, सुखतीर्थ कहलाता है। उषा बिछाकर गंगा जी की मुंह करके बैठ गए और संकल्प किया कि जिस शरीर ने संत का अपमान किया है, इस शरीर को न भोजन देना है और न पानी देना है। अनशन व्रत लेकर के और बैठ गए और मरणाम अनशन। इस समाचार को सुन सुन करके बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आने लगे। क्यों? ऋषियों की, मुनियों की, संतों की जीवन भर सेवा करी है परीक्षित ने, तो आज इन संतों ने भी अपना कर्तव्य समझा है। उन्होंने परीक्षित ने हम लोगों को शरीर की खुराक दी है, हम लोगों की सेवा की है, तो हम परीक्षित को आत्मा की खुराक देंगे। पूछा जाए संतों से, बाबा इतने बड़े बड़े आयोजन क्यों कराते हो? तुम्हें क्या गरज है एक जगह कहीं बैठे एकांत भजन चिंतन करते? अरे बेटा, हमें भूख लगती है तो रोटी तो तुम ही पहुँचाते हो, क्योंकि हमारे यहाँ खेती तो है नहीं, नौकरी और कोई कारखाना तो है नहीं, तो तुम हमें रोटी देकर शरीर की खुराक देते हो, तो हम इस भजन सत्संग के द्वारा तुमको आत्मा की खुराक देते हैं। परस्पर भाव आज संतों ने अपना कर्तव्य सोचा कि जिस परीक्षित ने जीवन भर हमारी सेवा की है, अंतिम समय में हमारा कर्तव्य चलकर उसको संभाल दे, ताकि उसका फल हो, ताकि उसकी संगति बन जाए, ताकि उसका परम कल्याण हो जाए। उन संतों को वो आया देखकर अच्छे अच्छे संत आए हैं, विश्वविख्यात विश्व संत लोग आए हैं, शिरोमणि लोग। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान परिपुरंगिराश्च पराशरो बाधिसुतोऽथ परशुराम जी इंद्र प्रमदे मेरातिथिर्देव आश्किषेणो भारद्वाजो गौतमा पिप्पलाद मैत्रेय औरवा कौशक कुंभयोन द्वैपायनो भगवान नारदश्च। इतने ऋषि एक साथ आए और इतना ही नहीं, और भी अन्य देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या अरुणादयश्च नाना ऋषि इन संतों को इतनी संख्या में आया देखकर परीक्षित जी ने उठकर इनके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया, वहाँ के सुलभ उपचारों के द्वारा इनका पूजन किया और अपना भाग्य सराहा। मैं बड़ा भाग्यशाली। कुछ लोगों ने कहा कि महाराज में कुछ साफ लगा हुआ है, कच्चा खाएगा, काटेगा, मृत्यु होगी, और आप अपने को भाग्यशाली बता रहे हो, साफ लगा है और आप अपने को भाग्यशाली बता रहे हो। परीक्षित जी ने कहा कि भगवान ऊपर से देखने में साफ जैसा लगता है, लेकिन मुझको लगता है कि साफ की विद्या में भरकर प्रभु का अनुग्रह आया है। कैसे? बोले जब तक साफ नहीं मिला था तब तक कितनी संख्या में ऐसे ऐसे संत हमको कब दर्शन देने आए थे। ये साफ का प्रभाव है जो आज इतनी संख्या में ऐसे ऐसे संत लोगों ने आकर के दर्शन दिए। जिस साफ के प्रभाव से संत मिले, संत दर्शन मिले, संत सेवा का अवसर मिले, वो साफ नहीं हो, मेरे लिए अनुग्रह है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। आप लोग विराजे और साधन साध्य की दिशा में किसी का विचार था कि इनसे यज्ञ करवाया जाए, किसी का विचार था कि दान करवाया जाए आत्मा के कल्याण के लिए, लेकिन परीक्षित जी ने अपनी तरफ से निर्णय दिया। बोले कि
हाय सर आएगा, हाय काटेगा, हाय मौत होगी, ये सब चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज, क्योंकि हाय सर, हाय शरीर, हाय मौत, ऐसी चर्चा करने से कुछ लाभ नहीं है। इसलिए आने दीजिए, सहर्ष मैं उसका स्वागत करूंगा। रक्त रक्षक आएगा तो तम बोलते अपन तृतीय गंगा देवी दृप्चित्तनी से विलोक सृष्टा त्वतस्तक्षको आदशक्वरम गाय विष्णुला था, गाय विष्णुला था। मैं गंगा मैया की गोद में बैठा हूँ, दुर्गति का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, कल्याण खुला हुआ है। और भगवान हृदय में विराजमान है, जिसने मेरी माँ के पेट में मेरी रक्षा की थी, तो प्रभु उस हृदय में मेरे हृदय में विराजमान से। और आवे रक्षक काटे, शरीर को काटेगा, शरीर प्रारंभ के अधीन है, शरीर अपनी गति को जहाँ जाना हो जाएगा, लेकिन मेरा तो कल्याण हो चुका आप लोगों के आगमन से, गंगा जी के आश्रय से और भगवत प्रेरणानंद को हृदय में विराजमान करने से। अब इधर उधर की चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, गाय कृष्ण गाथा भगवान की गाथा सुनाई, भगवान की चर्चा सुनाइए, हो गया साधन साधे का निर्णय। गाय कृष्ण गाथा ऋषि बड़े पसंद हुए, हम लोग भी ऐसा निर्णय में कई लोग फिसल जाते हैं। हाँ, अंतिम सुना जाता है तो कोई कहता है जरा डॉक्टर को बुला दो, जरा हमको यशलोक अस्पताल में ले चलो, हमको अपोलो अस्पताल में ले चलो, कोई कहते हैं जरा कार लेकर मेरे लल्ला को बुला दो। लेकिन परीक्षा की कितनी सुंदर भीड़ होती है, अंतिम समय में बहुत कुछ नहीं की गाय कृष्ण गाथा भगवान की चर्चा सुनाओ। संत में भगवंत में कितनी आस्था है इसकी, सचमुच में परीक्षा में भाग्यशाली है। ये तो निर्णय हो गया गाय कृष्ण गाथा भगवान की कथा सुनाइए। अब कौन सुनावे, इसका निर्णय होना था। सब तो सुनाने वाले विश्वामित्र जी आदि आदि रात राम जी को कथा सुनाते रहे। कहते कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। श्री वशिष्ठ जी रोज सवेरे कथा सुनाया करते थे। रात काल सरयू कई मज्जन बैठे सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानी सुन राम यद्यपि सब जाने। उस वशिष्ठ जी भी यहाँ विराजमान है। वशिष्ठ जी के पुत्र पराशर जी विराजमान है। पराशर जी के पुत्र वेद व्यास जी भी विराजमान है। सब तो सुनाने वाले हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसे अभिमान नहीं है कि सबसे कहें तुम सब चुप रहो, हम केवल बोलेंगे। नहीं, ये ऋषि लोग जानते हैं हर बारात का दूल्हा एक ही व्यक्ति नहीं हुआ करता है, हर सभा का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति नहीं हुआ करता है। किसी सभा का अध्यक्ष कोई, किसी सभा का अध्यक्ष कोई, किसी बारात का दूल्हा कोई, किसी बारात का दूल्हा कोई। इसी तरह से परीक्षित वाली अंतिम सभा का अध्यक्ष कौन होगा? तो ये पूर्व निर्णीत है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाएंगे। पूर्व निर्णीत है। बोले सुखदेव जी को दिखाई नहीं पड़ रहे, बोले आ रहे, बोले आना होगा, क्योंकि कोई है सोई जो राम रचिला था, कोई है सोई जो राम रचिला था, वो कहीं सोचा ही जा रहा था कि कौन कथा सुनाए। सुखदेव तो ये नहीं, इतने तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो यदीक्षयागाममानो दीक्षा अलक्षिणो विलाप पृष्ठो बच्चे बाले रोधुपदेशा। श्री सुखदेव जी वहां पर आ गए। कैसे सुखदेव जी? तम दृष्ट वर्षम, आज 16 वर्ष की सी अवस्था है जिनकी। मेघ वर्ण का श्री विग्रह का रंग है, घोड़े घोड़े बिखरे हुए
केस आजान लंबी भूजा आकरण कमलोत्विशाल में, जिनके कमर में जोड़ा भी नहीं है, ऐसे दिगंबर और रूप वेश वाले श्री सुखदेव जी वहां पर आ गए। कुछ बच्चे और कुछ औरतें पर धूल उड़ा रहे थे, पगला जा रहा, नंगा देख करके पगला जा रहा। इनके स्वरूप को नहीं समझते थे, लेकिन इसकी परवाह श्री सुखदेव जी को नहीं थी। वो आए और उनको देखते ही सभा में जितने लोग बैठे थे, राज दरबार वाली सभा नहीं है, गंगा किनारे की सभा है, सब उठ के खड़े हो गए, उनका आदर करने लगे। हाँ, ज्ञानियों की सभा में ज्ञानी शिरोमणि का आदर है। श्री परीक्षित ने उनका प्रबंधन अभिनंदन किया और उनके व्यासासन पर इनको स्थान दिया गया, इनका पूजन किया गया। पूजन का विधान श्री सरस निकुंज बिहारी श्री महाराज जी करेंगे और पूजन के साथ साथ श्री सुखदेव जी की आरती भी होगी। तब तक आप लोग प्रभु का नाम संकीर्तन शुरू कर ले। हरे राम भगवान की महाराज की महाराज की लाल की श्री सरस्वती की श्री गुरुदेव भगवान की श्री व्यास नंदन भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सुखदेव जी की आरती आरती करिए मुनिवर की श्री सुखदेव की आरती करिए मुनिवर की श्री सुखदेव की आरती करिए नारी श्री जटा सुहावन चरण चरण सममुख पावन शोभा मन हर की
महाराज की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, आचार्य श्री मामा जी महाराज की जय। जय जय श्री नारायण। और लोग भी यदि सोचे कि मेरा परम कल्याण कैसे हो, तो उनके लिए आज ये निर्णय करा लेना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति के दरवाजे पर तो सुखदेव जी नहीं जाते, हर व्यक्ति की सभा में वशिष्ठ और व्यास और पराशर और विश्वामित्र तो नहीं जाते हैं। तो और लोगों के मन में होगी जानने की कि परम कल्याण के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे ये जिज्ञासा करता हूँ, अतः पृच्छामि संस्कृतिं योगिनां परम गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यम् यत् कर्तव्यम् निर्विप्रभो यत् स्मर्तव्यम् भजनीयं वा ब्रूहि वा विपर्ययम्। जो परम कल्याण चाहता हो, परम कल्याण में भगवत प्राप्ति, स्वर्ग का विमान और अप्सरा पाने में परम कल्याण नहीं है। हाँ, स्वर्ग परम कल्याण में भगवत प्राप्ति। तो परम कल्याण चाहने वाले को क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए। और ऐसा साधन मत बतलाइएगा जिसमें कि अधिकारी और अनधिकारी का भेद भी होना करना पड़े। हाँ, बहुत साधन ऐसे होते हैं जिसे ब्राह्मण तो कर सकेंगे, शूद्र नहीं कर सकेंगे, पुरुष कर सकेंगे, स्त्रियां नहीं कर सकेंगी, बड़े बूढ़े कर सकेंगे और एडल्ट्स ओनली, बच्चे नहीं कर सकेंगे, धनी लोग कर सकेंगे, गरीब नहीं कर सकेंगे, पहलवान लोग कर सकेंगे, रोगी लोग नहीं कर सकेंगे। उदाहरण के लिए मनु जी ने 28,000 वर्ष तप करके हड्डी सुखाई, भगवान की प्राप्ति हुई। तो कलिकाल आ गया है भगवान, अब 28,000 वर्ष तपस्या की सलाह कोई दे तो जिनको 28 मिनट की जिंदगी का ठिकाना नहीं, 28,000 वर्ष तपस्या कहाँ से करेगा। 100 मन गुड़, 100 मन तिल, 100 मन जौ, 100 मन चावल, 100 मन गाय का शुद्ध घी हवन करो। बोले 100 छटाक उधर कुंड में डालने का ठिकाना नहीं हो, गरीब 100 मन हवन कहाँ से करेगा, जब कहाँ से करेगा। योग साधो, आसन साधो, इसको लगवा मार गया है बेचारे को, करवट बदलने की ताकत नहीं, योग साधना कहाँ से करेगा। अनपढ़ व्यक्ति वेद पूजाओं को कहाँ से सही सही उच्चारण करेगा। और साधनों में अधिकारी अधिकारी की अपेक्षा होती है। ऐसा साधन बताइए जिससे हर तबके के लोग कर सके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, धनी, गरीब, मूर्ख, विद्वान, रोगी, पहलवान, अल्पायु, दीर्घायु, यहाँ तक कि म्रियमाण से सर्वथा, जो सर्वथा म्रियमाण मौत के कगार पर खड़ा है, उसे भी अगर जिज्ञासा हो कि अपना परम कल्याण प्राप्त करूं, इसके लिए क्या करना चाहिए, आसानी से कर सके और परम कल्याण की प्राप्ति हो। सब कर सके, हर हालत में कर सके, आसानी से कर सके और परम कल्याण की प्राप्ति हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो इतना सुंदर प्रश्न किया है परीक्षित ने, दिख गए, रीझ गए श्री सुखदेव जी। श्री सुखदेव जी का नियम है, भरसक किसी गृहस्थ के दरवाजे पर जाते नहीं, कदाचित निकल भी गए तो इतनी देर ठहरते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जा सकती है, इससे अधिक कहीं ठहरते नहीं है, नियम है। लेकिन आज परीक्षित के इस सब लोगों प्रकार की जिज्ञासा पर इतने प्रसन्न हुए, बोले कि परीक्षित अब तो मैं तेरे साथ 7 दिन रहूंगा और तेरी जिज्ञासा का उत्तर दूंगा। बहुत बढ़िया प्रश्न तुमने किया है। और 7 दिन रहूंगा ही क्यों, अगर 7 ही दिन की जिंदगी है और 7 दिन रहूंगा तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि तो जिंदगी पर तेरे साथ रहूंगा। इतनी सुंदर तुमने जिज्ञासा की है, मुझे धन मिले, मुझे पुत्र मिले, मुझे पद मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले,
मुझे स्वर्ग मिले, मुझे मोक्ष मिले, मुझे मिले वाली बीमारी तेरे पास नहीं है। प्राणी मात्र का जिससे कल्याण हो, तुम्हारे यहाँ जातीयता और पार्टीयता का कोई संकीर्ण भेद नहीं है। प्राणी मात्र का जिससे परम कल्याण हो, इसी जिज्ञासा की मिलती है। अब तक आप लोग प्रथम स्कंद की कथा सुन रहे थे, अब द्वितीय स्कंद में आपका प्रवेश होने जा रहा है। प्रथम स्कंद में श्री परीक्षित जी का प्रश्न हो चुका है और द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी इसका उत्तर दे रहे हैं। द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में परीक्षित जी के प्रश्न का अभिनंदन करते हैं। वरीयानेश के प्रश्न कृतो लोकैकं नृप आत्मसम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु परः। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कोई सुन ले, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर के अनुसार कोई आचरण करने लग जाए, फिर तो कहना इनका कल्याण में संदेह क्या। मैं तो कहता हूं कि श्रोतव्य कर्तव्य जितने भी काम हो सकते हैं उनमें परम श्रोतव्य परम कर्तव्य तुम्हारा प्रश्न ही इतना श्रेष्ठ है कि तुम्हारे प्रश्न ही को कोई सुने, तुम्हारे प्रश्न ही को कोई बोले, तुम्हारे प्रश्न ही को कोई सोचे, तो उसका परम कल्याण हो करके रहेगा। इतना समीचीन सुंदर तुमने प्रश्न किया है। वैसे राजन श्रोतव्यादि राजेंद्र नृणाम संत सहस्रश। संसार का इतना विस्तार है राजन कि और सुनने वाली, देखने वाली, सोचने वाली, बोलने वाली इतनी बातें हैं कि इस मनुष्य की जिंदगी में कोई क्या पूरा पार सकेगा। देवताओं सरीखी आयु लेकर सैकड़ों जन्मों तक देखते, सुनते, सोचते, बोलते रह जाए तो भी संसार अधूरा ही देख पाएंगे, सोच पाएंगे, बोल पाएंगे। लेकिन संसार में कई तरह के लोग होते हैं। एक तो वे होते हैं जो जिंदगी तो मिली हजारों हजारों वर्षों की, लेकिन व्यर्थ गंवा दिया। कैसे? बोले की निद्रया दिवारे न जवाबय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे वा। इसी श्लोक का अनुपूर्ण भाव कबीर बाबा ने, दुनिया अनपढ़ कहती है इनको, और इस पूरे श्लोक का अनुपूर्ण भाव एक दोहे में कबीर जी ने अनुवाद कर दिया। रे गवाई सोए के और दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था थोड़ी बदले जाए। ऐसी केवल रात सोने में और दिन कमाने और खाने में गुजार दिया, ऐसी हजार हजार लाख लाख वर्ष की आयु किसी काम की नहीं। लेकिन वो समझदार, सावधान, संतों के, सत्पुरुषों के, सत्शास्त्रों के लाडले प्यारे दुलारे कोई सज्जन होते हैं, वो थोड़ी सी जिंदगी का भी बहुत बढ़िया ढंग से उपयोग करके अपनी जन्म जन्मांतर की, जो युगांतर की और कल्पांतर की समस्या का हल कर लेते हैं इतनी देर में। इसके लिए क्या करना चाहिए तो यही तो जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम्। समस्त आत्माओं की आत्मा जो भगवान है, जिनको कोई श्री हरि, कोई परमात्मा, कोई भगवान इन नामों से पुकारते हैं, उन्हीं के संबंध में कानों से श्रोतव्य, वाणी से कीर्तितव्य और मन से स्मर्तव्य। इसी श्लोक का अनुपूर्विक भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक अर्धाली में प्रस्तुत किया। राम सुमेरी आई रानी, संतत सुनीर राम गुण गाए।
और मन से स्मरण करो। अब परीक्षित के प्रश्न की कसौटी पर कसिए इन साधनों को। यज्ञ सब नहीं कर सकते हैं, धनी लोग कर सकते हैं, लेकिन भगवान का गुणगान सब कर सकते हैं। आप कहेंगे जीवा न हो तो कहते हैं कि कोई गा रहा हो तो कान से सुनो बैठ करके, और कोई गाने वाला भी नहीं मिला, कोई सुनने वाला भी नहीं मिला तो एकांत में बैठ करके स्मरण करो। ये ऐसे साधन है कि भगवत गुणगान श्रवण, भगवत गुणगान कीर्तन, भगवत को स्मरण ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, धनी, गरीब, मूर्ख, विद्वान, रोगी, पहलवान, सभी तबके के लोग कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई कहे कि इसके अतिरिक्त कोई योग साधने में लगा है तो, कोई सांख्य विचार विमर्श में लगा है तो कहते हैं कि उनको भी अंत में इसी पर आना पड़ेगा। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ प्रपुंसाम अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति। इसके अंत में बोले तीर्थांते नारायण स्मृति, व्रतांते नारायण स्मृति, योगांते नारायण स्मृति, जपांते नारायण स्मृति, समस्त साधनांते जीव नारायण स्मृति, और सबसे बड़ी स्मृति जीवनांते नारायण स्मृति। जीवन के अंतिम समय में हम चारों धाम कर आए हैं, तो चारों धाम करने से आपके मन में अहंकार का अंकुर सृजन हुआ है कि भगवान की याद ज्यादा आने लगी है। भगवान की याद ज्यादा आने लगी है तब तो आपका तीर्थाटन सार्थक है। और अहंकार में चढ़ बैठा है कि हम तो चारों धाम कर आए हैं, हम तो साथ कोई देख आए हैं, और केवल अहंकार और अपनी शान बढ़ाते फिरते हो, तो तब तो समझो कि तुम भटक रहे हो। कभी साधनांते नारायण स्मृति, जीवनांते नारायण स्मृति। गोस्वामी जी ने मेरे पत्रिका में कहा, भलो जो है कोच जो है दाई रोज बाम रे, भलो जो है कोच जो है दाई रोज बाम रे, राम नाम ही सो अंत सभी को काम रे, राम नाम ही सो अंत सभी को काम रे, राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है, भलो जो है कोच जो है दाई रोज बाम रे, भलो जो है कोच जो है दाई रोज बाम रे, राम नाम ही सो अंत सभी को काम रे, राम नाम ही सो अंत सभी को काम रे। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ प्रपुंसामंते नारायण स्मृति। परीक्षित अपने लिए बताते हैं, मैं पहले निर्गुण्या था, मैं पहले अपने को ब्रह्म मानकर अहम ब्रह्मास्मि और अकेले में अपने स्वरूप में रमण किया करता था। लेकिन ठाकुर जी के गुणावली का वर्णन करने वाले दो श्लोक मेरे कान में पड़े, मेरे पिताजी द्वारा भेजे हुए श्रीमद् भागवत के श्लोक, इन दोनों श्लोकों ने मुझे पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, और अब मैं गृहीत चेता हो गया हूँ। अब मैं निर्गुणिया नहीं, अब मैं सगुणिया हो गया हूँ। अकेले में भी जैसे जानवर पहले खा लेते हैं और एकांत में बैठ करके मुंह चला चला कर उसको जुगाली करना कहते हैं, चरवण करते रहते हैं। इसी तरह से वे घास भूसा की जुगाली करते होंगे और मैं श्रीमद् भागवत के श्लोकों की जुगाली करता रहता हूँ। क्यों? बोले इत्थम रूपो हरि, इत्थम रूपो हरि। भगवान में वही ऐसे है, इदम भागवत नाम प्राणम ब्रह्म संहितम अधितवान द्वापराधो पितुर्दयिताय नारायण। मैंने अपने पिता वेद व्यास जी से पूरी भागवत विधिवत
पढ़ी है, अध्ययन किया है। परिनिष्ठ श्लोक में उन्होंने उत्तम श्लोक लिया, मैं तुमको भगवान भागवत की कथा सुनाऊंगा। और पूरी भागवत का सार क्या है वो भी एक श्लोक में यही लगे हाथ सुना रहे हैं। बोले एतन निर्विद्यमानानां शिक्षताम अकुतो भयम योगिनां निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम हरेर नामानुकीर्तनम हरेर नामानुकीर्तनम। प्रभु के नामों का अनुकीर्तन। कोई अपने साधन और सिद्धाई की पकड़ में आकर बोलते हरे हरे रामा हरे कृष्णा में क्या रखा है, ये तो प्राइमरी साधन है, प्राइमरी साधन है। धोखे में हो यार, तुम कितने बड़े अपने को सिद्ध मानो, तुम धोखे में हो। भगवान नाम स्मरण को, भगवत नाम कीर्तन को तुम प्राइमरी साधन बतलाते हो तो तुम प्राइमरी से भी नीचे अभी पड़े हुए हो। श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस शिरोमणि बोल रहे हैं, व्यास वशिष्ठ पराशर गौतम विश्वामित्र की सभा में बोल रहे हैं। और ये कह करके न तू मया अधुना निर्णय, आज मैं निर्णय कर रहा हूं, नहीं योगिना निर्णय हरे नामानुकीर्तनम। योगी मुनिंद्रों के द्वारा निर्णित सिद्धांत है भगवान नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन। और उसको तुम अपने साधन और सिद्धि बने के अकड़ में आकर के प्राइमरी साधन बतलाते हो। प्राइमरी साधन नहीं, अंतिम साधन, और अंतिम साधन नहीं बल्कि साध्य है भगवान का नाम। खबरदार, इसको साधन मत कहना, ये साधन भी है, वो साध्य भी है और प्राइमरी नहीं है, अल्टीमेटम है, अंतिम निर्णय है। अगर तुम प्राइमरी समझते हो तो तुम प्राइमरी से भी गए गुजरे खड्ड में पड़े हुए हो। सुखदेव जी बोल रहे हैं और सब संतों की सभा में बोल रहे हैं, योगी नाम निर्णीतम क्या करके बोल रहे हैं। और उनसे ज्यादा अनुभवी हो गया है आखिर काल में पैदा होकर के। आज जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी अद्वैत वेदांत विशेष प्रवर्तक माने जाते हैं और वो कहते हैं भगवद गीता किंचित गीता गंगा जल गीता गीता सकृतपिये मुरार समर्चा तस्लिमा किम कुर्ते चर्चा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़मती, गोविंद का भयंकर यही सार है। एक बुढ़ापे में कोई व्यक्ति डुकरी करने रट रहा था, व्याकरणता की सूत्र शंकराचार्य भगवान ने कहा प्राप्त सन्ने के मरने, तेरा मरण काल बिल्कुल नजदीक आ गया है। गलितम पलितम मुंडम दसंतीनम जातम तुंडम वृद्धो बनने के चलने लगा है। सारी विद्वत्ता पर पानी फिर जाएगा, धूल पड़ जाएगी अगर अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं आया। प्राप्त संदेह के मरने नहीं रक्षा की डुकरी करने, ये डुकरी करने का सूत्र घोषते रह जाओगे, जमराज पकड़ के ले जाएगा। ये डुकरी करने तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। अगर रक्षा चाहते हो तो भज गोविंदम मूढ़मते। श्री सुखदेव जी इसको साधन साध्य करके और निरूपण कर रहे हैं। नामानुकीर्तनम हरे नामानुकीर्तनम। आप लिखिए एक और उसके बाद लिखिए शून्य, क्या हो गया 10। एक शून्य और दे दीजिए, क्या हो गया 100। एक शून्य और दे दीजिए 1000। सारे शून्य को जहाँ का तहाँ रहने दीजिए, बल्कि 10-20 और शून्य धर दीजिए और शुरू में जो एक की इकाई है उसको मिटा दीजिए, फिर क्या बचा, कुछ नहीं। इसी तरह से वह इकाई क्या है, प्रभु का नाम। और जितना योग जप तप तीर्थ ये सब शून्य है, शून्य में बेकार नहीं, उनका भी 10 गुना 100 गुना 1000 गुना महत्व हो सकता है यदि उसके पहले आपके जीवन में भगवान नाम की इकाई हो। जीवन में भगवान नाम की इकाई न रही तो चाहे रावण की तरफ तपस्या कर लीजिए और चाहे नाच करे रावण एक जागा
यज्ञ कर लीजिए और अंत में शून्य हाथ लगेगा। गोस्वामी जी ने दोहे में कहा कि राम नाम एक अंक है और सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 मूल। राम गुरुमान था, मेरे 20 भुजा है, मेरे 10 मस्तक है, मेरी सोने की लंका है, मैंने वेदों का भाष्य किया है, मेरे 1 लाख फुट 1.25 लाख नाती है, ये है वो है सब है। और तेरे जीवन में प्रभु का नाम है कि नहीं? अगर नहीं है तो तेरी पत्नी तेरे नाम पर रोकर कहेगी राम विमुख असहाल तुम्हारा, आज रहा न तो कुल रोवन निहारा। रोवनहारी तो बहुत बैठी है विद्वान लंका में, लेकिन रोवनहारा कोई नहीं बचा। और ठीक इसके विपरीत विभीषण को लात मारकर निकाल दिया गया है, लंका से निकल जा। लोगों बस तब सिंपल प्रीति शब्द मिल जाए। विभीषण के पास क्या बचा था? केवल राम नाम बचा था, केवल राम नाम बचा था। वही लेकर के श्री राम के चरणों में आया और विभीषण को क्या मिला? करेउ कल्प भरिराज तुम, मोहि सुन रेउ मन माहि, धाम पायो जहाँ संत सब जाए। आज की बीमा कंपनियां प्रचार करती है, आश्वासन देती है इंश्योर एंड बी सिक्योर, बीमा करा लो और सुरक्षित हो जाओ। भगवान जाने क्या सुरक्षा देंगे। शायद मरने के बाद चिता पर 25,000 चाहे 50 करोड़ ले जाकर पटक दे, पूछिए कि उससे तेरे सक्सेसर लोग शराब कबाब उगाएंगे। अरे जाने वाले, तुमको क्या दिया बीमा कंपनी ने? असली बीमा कंपनी तो हमारे श्याम सुंदर की है। कहते हैं कि एक बार मेरी शरण में आ जा विभीषण की तरह और कह दे कि प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, उसके बाद देख क्या गारंटी मिलती है। सुर दुर्लभ सुख कर जन्माही और अंत काल रणपत भूल जाए। ये किसकी बदौलत? वही राम नाम एक अंक है, प्रभु का नाम। किसी प्रेमी ने गाया है हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ किसे किस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, छोड़ किसे किस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ हरि नाम की जरूरत तो जरूर है, लेकिन अभी जल्दी क्या पड़ी है? अभी जल्दी क्या पड़ी है? तो क्या सोच रहे हो? बोले बालापन तो खेल लिया खाया और जवानी में हल हाँ क्या, बालापन तो खेल लिया खाया और जवानी में हल हाँ क्या, और वृद्ध भय तब माला लीनी, राम जी थारा भी मन राख्या। राम जी को तसल्ली देने के लिए कहते, हे राम जी अभी तो बचपन में खेल खा लेने दो, जवानी में जिंदगी का मजा लूट लेने दो, और जब बुढ़ापा आएगी, वो भी कौन सी बुढ़ापा, हाथ भी कांपेंगे और गर्दन भी कांपेगी, एक गिलास पानी भी उठाएंगे तो मुंह में डालना मुश्किल पड़ेगा, और आधा पानी कुर्ता धोती पैजामा पर जाएगा और आधा मुंह में जाएगा।
ऐसी स्थिति जब आएगी तो माला ले लेंगे, राम जी आपका भी मन रख लेंगे। ऐसा लगता है कि तेरे भजन के बिना राम जी दुबले हो रहे हैं। राम जी का कुछ नहीं बनता बिगड़ता, माला फेरो चाहे जन्म में जाओ, माला फेरोगे तो अपनी बनाओगे। राम जी को क्या तसल्ली दे रहे हो? और इस भरोसे मत रहो हाँ कि बुढ़ापा आएगी तो देखी जाएगी। कितनों की बुढ़ापा या जवानी भी नहीं आई और जाकर के असेंबली और पार्लियामेंट के दरवाजे पर हाथ मुलाक कर गए। बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई में मोदी के शिकार हो गए। बुढ़ापा मृत्यु बुढ़ापा और बचपन नहीं देखती है। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर। इसमें दर्श महीना क्या, हरि नाम नहीं हो जीना क्या, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं हो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान नाम संकीर्तन हो रहा है, चलो घंटा 2 घंटा समय दो। हरे वहाँ क्या होता है, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। तैयारी कहाँ भी हो रही है, लकड़ी लेकर के और बेची लेकर के। बोले सोना तावड़ू गर्म कुंड नहाने जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र नहाने जा रहे हैं। बोले कुरुक्षेत्र में अगर प्रभु का नाम न हो, प्रयाग में अगर भगवान नाम लेने वाले भरद्वाज जिस तरीके संत न हो, तो केवल वही लोग मिलेंगे जितना नारियल दान करो, गौ दान करो, चलो नौका पर इस पार से उस पार घुमा लाओ, वही लोग तुमको बहुत सारे से पार उतार देंगे। तीर्थ में तीर्थत्व भगवान नाम से आता है। तीर्थ अमित कोटि सत पावन, नाम अखिल हरपुंज नसावन। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय प्रभु याद ले आए, अंत समय प्रभु याद न आए, काशी और मदीना का नाम काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जिसको छोड़ करके जाना है उसकी सजावट में खूब लग रहे हो। महल मकान को डिस्टेम्पर से, वेपर लैंप से, झाड़ से, फानुस से, अलमारियों को खेल खिलौनों से खूब सजा रहे हो। शरीर को साबुन से, तेल से, वैसलीन से, पाउडर से, क्रीम से, लिपस्टिक से और मखमल से और टेरिकॉट से, टेरलिन से बहुत सजा रहे हो, सोने से, चांदी से, हीरे से। लेकिन जो साथ जाने वाला है उसको कौन कौन चीज से सजाया है? आत्मा को क्षमा से, दया से, शील से, संयम से, श्रद्धा से, विश्वास से, भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से, भगवान नाम से सजाया है कि नहीं? भूषण से सब अंग सजाए, भूषण से सब रंग सजाए, भूषण से सब अंग सजाए, भूषण से सब रंग सजाए। रसना पे हरि नाम मिलाए, रसना पे हरि नाम मिलाए। देह भरी रह जाए यहीं पर, देह भरी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह भरी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना का कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना का। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी,
एक सुखी राम के दास। प्रभु के होकर के रहो, प्रभु का नाम बराबर स्मरण रखो। एक विद्यमान नाम परीक्षित, तुम्हारे जीवन के तुम 7 दिन बाकी है। 7 दिन में बहुत कमाई कर लोगे। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जो इस पर ध्यान नहीं देगा बहुत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तेरे जीवन के भी 7 दिन बाकी है, बहुत कमा लोगे। एक राजा हुए खटवांग, सूर्यवंशी राजा थे। दशरथ जी के भी पूर्वज थे। उनसे देवता मदद मांगने आए। हम लोग असुरों से पीड़ित थे, हमारी मदद कर दो तो हम जीत जाएंगे। चलो, खटवांग राजा ने देवताओं की मदद की, असुरों की धज्जी उड़ाई और उनकी जीत करा दी देवताओं की। फिर पूछा कि हम आपकी क्या सेवा करें, आपकी कृपा से हम सुरक्षित रहे। हे अयोध्या नरेश खटवांग जी महाराज, हम आपकी क्या सेवा करें? हंसे खटवांग जी बोले, क्या है देवताओं तुम्हारे पास है क्या? सोमरस के प्याले हैं, विमानों की सैर है, अप्सराओं का नाच है, गंधर्वों का गान है और पारिजात के फूल है, नंदनवन की सैर है। सब विषय है, उनको भोगते भोगते कमजोरी आ जाती है। और फिर तुम्हारी जैसी हमारी विनोदशा होगी, अलग इसी में हमको भूल जाओगे तो हमें सब कुछ नहीं चाहिए। अरे आपको कुछ नहीं चाहिए, हमारे संतोष के लिए कोई सेवा तो बताओ। सेवा करना चाहते हो मेरा खाता खोल के बताओ, मेरी आयु कितनी बाकी है, मेरी आयु कितनी बाकी है? मेरे केवल 2 घड़ी, बस 2 घंटे 48 मिनट बस। हाँ, कार्य सेवा करना चाहते हो तो जल्दी मुझे भारत माता की गोदी में पहुंचाओ, जल्दी मुझे अयोध्या में पहुंचाओ सरयू के किनारे। क्यों? अयोध्या से दूरता थी इसलिए, राजधानी है इसलिए। और नहीं, अयोध्या की और काशी की मर्यादा है। 4 खान जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। जैसे जंक्शन से गाड़ी खुलती है और एकदम सीधे जंक्शन तक पहुंचाती है, इस तरह से भारत पूरा जंक्शन है, जहां से चाहे जहां का टिकट ले लो। पाप करके नरक का टिकट ले लो, पुण्य करके स्वर्ग का टिकट ले लो, ज्ञान साधन करके मोक्ष का टिकट ले लो, अथवा भक्ति साधन करके भगवान नाम का आश्रय करके भगवान की गोदी वाला टिकट ले लो। यही सब रास्ते। मुझे प्रभु की गोद में जाना है, इसलिए जल्दी मुझे अयोध्या पहुंचाओ। देवताओं ने अयोध्या पहुंचाया और खटवांगो नाम राजा से सब तरफ से अपने मन को समेट लिया, कछुआ के अंगों की तरह, और अंतर मुख होकर के और परमात्मा से मिले और गले गले परमात्मा से भीतर मिले और परमात्मा ने कहा ये अंतिम समय का पुरुषार्थ है। जिंदगी भर जो कुछ किया, अगर अंतिम समय में प्रभु की याद आई तो सब बन गया। अंत भला तो सब भला। अंतिम समय में प्रभु की याद करके हुए शरीर छोड़ना चाहिए। ये श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सलाह दी और बोले कि राजन, प्रभु को स्मरण करने के 2 तरीके हैं। या तो अगर मन को भीतर ले जा सको, अपने आप को अंतर्मुख कर सको, तो भीतर बैठे हुए कर्जा मिलते हो यही मिल जाएंगे। मोह को कहाँ ढूंढे बंदा, मैं तो तेरे पास हूँ। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं कोई बात नहीं होती है। इसलिए कि बाहर झांकने में लगे हुए हो, सिनेमा के पर्दे की ओर ताक रहे हो, 5 स्टार होटल की ओर ताक रहे हो, जासूसी उपन्यास की तरफ ताक रहे हो, डकैतबाजी, रिवॉल्वरबाजी और किडनैपिंग की तरफ में तुम ताक रहे झांक रहे हो, तो तेरा यहाँ बैठा हुआ सखा मिलेगा कैसे? बाहर ताकना छोड़ के जरा भीतर झांको, तुम्हें गले लगाएगा। यही करना है। महाराज क्या करे, नोटों का बंडल गिनने लग जाते, ऊपर कहीं नहीं जाता, ये वो कम न हो जाए, ये वो ज्यादा न चला जाए। लेकिन जब भजन करने बैठते तो मन दिल्ली इसकी सोचता है, मन
इधर उधर की सोचता है तो कहते हैं तो ठीक है, दोनों तरीके हैं। बच्चा कहता है कि हम बाहर जाएंगे, तो माँ कहती है कि गार्जियन के साथ जा। भीतर खेलना हो कि भीतर खेल। बच्चा बाहर जाने के लिए मचलता है तो अकेले नहीं छोड़ा जाता है, कहीं टकरा न जाए। गार्जियन बन के स्वयं जाना पड़ता है बच्चे के साथ। मन को एक गार्जियन चाहिए, आप खुद गार्जियन बनिए अपने मन के भीतर। अगर अंतर्मुख होकर के प्रभु को याद कर सके तो उनके चरण से लेकर के उनके मस्तक तक याद कर ध्यान करूंगा। और भीतर अगर मन न लगे, बाहर जाए, कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो बताइए मन को कि चल दिल्ली। देखिए कौन दिल्ली है, जानते हो? ये वही दिल्ली है जहाँ युधिष्ठिर जी की राजधानी रही है। ये पांडव नगरी है। यहाँ महीनों महीनों भगवान कृष्ण के राष्ट्रीय यज्ञ कराया करते थे। श्री हरे नमः। तो दिल्ली की याद आकर के भी और भगवान श्री कृष्ण वहां ध्यान में आए। आकाश की तरफ ध्यान जाए तो गगन सदृशम, बादलों की ओर ध्यान जाए तो मेघ वर्णम शुभांगम, कौआ की तरफ ध्यान जाए तो काकभूषणी जी, वानर की ओर ध्यान जाए तो हनुमान जी। हर जगह भगवान की स्मृति हो सकती है, क्योंकि सारा संसार भगवान का ही निवास स्थान है, भगवान का ही विराट रूप है। दोनों भगवान ही इस संसार के रूप विद्यमान है। पाताल से पादमूलम पठन्ति पार्श्व प्रपदे रसातलम महातलम विश्वश्रीयोधुर्भव करातलम वही पुरुषस्य जंगे। ये सारा ब्रह्मांड 14 तल्ले का बना हुआ है। 14 स्टोरी 14 तल्ले का बना हुआ है। हम लोग इसमें रहते हैं, ये बीच वाला है, इसका नाम है भूलोक। इसके ऊपर गोलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जललोक, तपलोक, तप सत्यलोक। जहाँ ब्रह्मा रहते इसके सत्यलोक का दूसरा नाम ब्रह्मलोक ही है। इसके नीचे चलो, अतल, वितल, सुतल, तरातल, महातल, रसातल, तब पाताल। सबसे निचला सिरा पाताल, सबसे ऊपरला सिरा सत्यलोक, ब्रह्मलोक। ये क्या है? जैसे हमारे शरीर में चरण सबसे नीचे है, मस्तक सबसे ऊपर है, ऐसे परमात्मा के विराट ब्रह्मांडात्मक स्वरूप में वो सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है, वो विराट का मस्तक है। सबसे नीचे पाताल है, उस प्रभु का चरण है। वो स्वामी जी के शब्दों में पद पाताल शीश अजधाम, अपर लोक विश्राम, पाताल प्रभु का चरण है, ब्रह्मलोक उनका मस्तक है, सूर्य उनके नेत्र है, चंद्रमा उनके मन है, इंद्र इत्यादि लोग की भुजाएं हैं, काले काले बादल घुंघराले केस हैं उनके। हमारे शरीर में कठोर हड्डी होती है और विराट परमात्मा के शरीर में कठोर पर्वत एवं की हड्डियां हैं। हमारे शरीर में नसें होती हैं जिसमें रक्त प्रवाह होता है। परमात्मा के इस विराट स्वरूप में नदियां हैं जिसमें जल का प्रवाह हो रहा है। हमारे शरीर में रोमावली है और प्रभु के शरीर में ये वृक्षावली, उनकी रोमावली। याद करो, हर जगह प्रभु की याद जारी हो सकती है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च वै पश्यति तस्माहं न पश्यामि सच में न पश्यति। श्री परीक्षित जी महाराज ने परमात्मा के इस विराट स्वरूप का वर्णन सुन करके और फिर ये सृष्टि विस्तार संबंधी जिज्ञासा आगे करेंगे, लेकिन श्री सुखदेव जी इसके पहले ध्यान में और बड़ी महत्व की बात बताते हैं। कहते हैं कि घर गृहस्थी में कई तरह की जरूरत पड़ती है। कपड़ा भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, पलक भी चाहिए, सिलाई भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तब कहाँ से आएगा? बाजार से। बाजार में तो एक एक दुकान पर एक एक ही सौदा मिलता है। जहाँ जहाँ से जो सौदा मिलेगा उसको खरीदना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उन दुकानों पर। महाराज ऐसा सुना है कि कोई कोई जनरल मर्चेंट की दुकान होती है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, एक ही जगह जाकर के लिस्ट दे दीजिए, कोई पहले चली घर पर सारा सामान इकट्ठे पहुंच जाएगा। इसी तरह से संसार में जितने देवी देवता हैं
एक एक चीज की दुकान लेकर के बैठे हैं, उनकी अलग अलग आराधना करोगे तो एक एक सौदा मिलेगा। हाँ, किसी दुकान पर नमक, किसी पर हल्दी, धनिया इतना, किसी पर तेल, किसी पर कपड़ा, किसी पर लोहा, किसी पर सीमेंट, एक एक चीज की दुकान ऐसी बहुत होती है। लेकिन सारा सौदा एक ही जगह मिल जाए, ऐसे को डिपार्टमेंटल स्टोर, जनरल मर्चेंट की दुकान कहते हैं। इसी तरह से देवता लोग, इनका एक एक देवी देवता की आराधना करोगे तो एक एक चीज मिलेगी। इसके यहाँ क्या मिलेगा? बोले कि संतान की कामना हो तो प्रजापति की आराधना करो, विद्या की कामना हो तो डमरू वाले बाबा की आराधना करो, जिनके डमरू से व्याकरण के सूत्र निकलते हैं। सुनोगे, पति चाहिए तो पार्वती जी की आराधना करो, सुंदरी पत्नी चाहिए तो उर्वशी की आराधना करो, धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की आराधना करो, तो कुबेर जी की आराधना करो। एक एक सौदे वाली दुकानें हैं। और जनरल मर्चेंट वाली दुकान की एक एक दुकान पर सारे सौदे मिल जाए, बोले उसके लिए परमात्मा का आश्रय लेना पड़ेगा, भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। अकामा सर्व काम हुआ मोक्ष को कामदानी विपरीत भक्ति योगी में लेके पुरुषों कर्म। इसी श्लोक का भाव गोस्वामी जी एक पद में देते हैं, कहते हैं तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहस मन मेरो, तो वजुराम काम सब पूर्ण करे कृपा निरो, सर्व धर्मांतरित शरणम रहे। इस पर गुरु जी दृष्टांत सुनाया करते थे। एक राजा ने नुमाइश लगाई, एग्जीबिशन, प्रदर्शनी, दरवाजे पर बैनर पर लिखवा दिया कि इसमें प्रवेश करने का अधिकार सबको है, और जो सौदे पसंद आ जाए उनमें से कोई एक सौदा ले सकता है। जो सौदा पसंद आए, जो लेना चाहे उस पर हाथ रख दो, चीज मिल जाएगी, लेकिन एक दो नहीं। उसमें प्रवेश करने वाले को सब तरह की वस्तुएं पसंद आती थी, लेकिन लिखा है कि एक ही वस्तु पर हाथ रख सकते हो। एक सज्जन थे जो चाहते थे कि सब कुछ मिल जाए, वो खड़ी सोच करके क्या करे। इतने में एक संत मिल गया, बेटा क्या सोच रहे हो? अरे बाबा पसंद सब कुछ है, लेकिन लिखा है कि एक ही वस्तु पर हाथ, एक ही पर हाथ रख सकते हो। अब एक पर हाथ रखे तो दूसरा छूटे, दूसरे पर हाथ रखे तो तीसरा छूटे। बाबा ने कहा बेटा इसमें एक ऐसा भी है जिस पर हाथ रख दो तो एक ही पर हाथ रखने से सब मिल जाएगा। बोले बताओ बाबा कौन है? कहा कि सारे का मालिक है ना राजा। देखो बीच में बैठा, जाकर उसी पर हाथ रख। हो सकता है राजा कहीं में कोई वस्तु थोड़े तो कह देना कि मैंने ये नहीं लिखा कि राजा को छोड़कर बाकी किसी पर हाथ रख सकते हैं। उस ले जा करके राजा पर हाथ रखा। राजा ने कहा मेरे ऊपर हाथ क्यों रखते हो? कहा मुझे आप ही पसंद आ गए, मैं आप ही को चाहता हूँ, मैं आप ही को लेना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मैं कोई वस्तु हूँ थोड़े, किसी वस्तु पर हाथ रखता कि मैंने नहीं कहा कि राजा को छोड़ करके और किसी वस्तु पर हाथ रखा जा सकता। आप इसी नुमाइश में बैठे हैं इसलिए मैंने आप पर हाथ रखा। राजा समझ गया कि इसको कोई गुरु मिल गया है। और क्या ठीक है, जब आपने मुझको पसंद किया तो मैं आपको मिल गया, मैं अब आपके साथ चल रहा हूँ। जब राजा जाएगा तो राजा की सारी सामग्री कहीं दूसरी घोड़े पर फेंकी जाएगी, थोड़े सारी सामग्री चलो भाई उठाओ सारा सामान ले चलो इनके यहाँ। और वो सोच रहे थे कि ये ले जब तक सारा सामान, अरे भाई हम सोच रहे थे ये ले तब तक सारा सामान कैसे उठ गया? बोले एक ऐसा ग्राहक आ गया जिसने कि सब